नमस्कार, मैं जिया अहमद। आप देख रहे हैं बिहार हर समय। एआईएम राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट आदिल हसन ने कटिहार सांसद तारिक अनवर पर लगाया गंभीर आरोप। उन्होंने कहा, मैं बलरामपुर बारसोई के अवाम की तरफ से माननीय सांसद तारिक अनवर साहब से मुखातिब हूँ। 1977 से आपका कटिहार से रिश्ता रहा है और आप 1980 से जीत रहे हैं। शरद पवार के भी आप काफ़ी करीबी रहे हैं। कांग्रेस में आप मोस्ट सीनियर लीडर हैं, लेकिन आपका एक भी जनसंपर्क कार्यालय नहीं दिखता है, न जिला में, न ही बलरामपुर बारसोई में, न कदवा में, न प्राणपुर में और न ही पूरे क्षेत्र में कहीं। आखिर जनता अपनी समस्या को लेकर कहां जाएगी? हमारे परदेसी भाई को रोज़ कोई न कोई समस्या होती है, वो कहां से संपर्क करें? ट्रिपल तलाक पर आप कुछ नहीं बोले, वक्फ बोर्ड पर आप कुछ नहीं बोले, CAA NRC पर आप कुछ नहीं बोले, मुसलमानों के एक भी मुद्दे पर आप नहीं बोलते हैं, कटिहार सीमांचल के मुद्दों पर आप कभी नहीं बोलते हैं। आखिर ये खामोशी क्यों है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। आदाब दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, मैं खासकर बलरामपुर बारसोई के लोगों की तरफ से हमारे जो माननीय सांसद तारिक अनवर साहब से मुखातिब हूँ कि MP साहब, आप MP हैं और आज से नहीं है, 1977 से कटिहार से और आपका रिश्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने केंद्र में मंत्री भी बने और शरद पवार साहब के भी सबसे आंखों के तारा रहे। आज कांग्रेस में भी आप वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर हैं। लेकिन हमारा ये एक मुतालबा है, एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि बलरामपुर बारसोई में एक भी आपका जनसंपर्क कार्यालय नहीं है। लोग भटक रहे हैं, किसके पास जाएंगे? कौन है MP का प्रतिनिधि जो आपके बिना आपके बिहाफ में ऑफिस चला रहा है? कदवा में कौन है? प्राणपुर में कौन है? आजमनगर में कौन है? बरारी में कौन है? मनिहारी में कौन है? मनसाही में कौन है? कटिहार में कौन है? अरे पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर हो सकता है। जिस तरीके से दारुस्सलाम जो MIM का हेडक्वार्टर है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठते हैं, 7 MLA बैठते हैं, MLC बैठते हैं, हमारा कॉर्पोरेटर बैठता है। उसके अलावा भी हर MLA का एक अपना ऑफिस है, हर कॉर्पोरेटर का ऑफिस है जिससे लोग राब्ता करें। लेकिन आप ही बतलाइए, आप MP हैं लेकिन आज तक एक भी कार्यालय आपका नहीं दिखता है, आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिखते हैं। बिजली की समस्या सबसे ज्यादा बलरामपुर बारसोई में है, कटिहार में है, प्राणपुर में है, बरारी में। मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि चलिए MD जो बिजली के उनसे मिलेंगे, चलिए मंत्री से मिलेंगे, चलिए मुख्यमंत्री बिहार से मिलेंगे इस मुद्दे पर कि कटिहार को, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज को, खासकर हमारा बलरामपुर बारसोई हो, कदवा हो, प्राणपुर हो, ये जो पूरा इलाका, इसमें बिजली इतना कम क्यों रहता है? हर जगह लोड शेडिंग है, वोल्टेज कम है। उसके बाद आप देखते हैं तार जर्जर हो रहा है, उस पर कुछ नहीं आप बोलते हैं। कभी तो आप मंत्री से मिलिए, बाहिन घाट पर कभी तो आप बोलिए, खुरादार घाट पे बोलिए, डमडोलिया बाजितपुर पे बोलिए, तारापुर पे बोलिए, जताहार पे बोलिए, विटियार मोड़ पे बोलिए, कुचिया मोड़ पे बोलिए, बोचामाड़ी पर बोलिए। किसी मुद्दे पर तो चलिए मंत्री क्या मिलने, मुख्यमंत्री क्या मिलने। हॉस्पिटल की स्थिति बद से बदतर है, कोई भी एडिशनल PSC उसमें डॉक्टर नहीं रहते, दवाओं की कमी है, MRI मशीन नहीं है। आपका हेल्थ का सिस्टम कितना खराब है, उसमें सुधार होना चाहिए। ब्लॉक में घुसखोरी कितना है, म्यूटेशन के नाम पर, दूसरे के नाम पर कितनी धांधली होती है, आपको नहीं दिखता है। थाना में आप देखते हैं क्या स्थिति है, सड़कों का बद से बदतर हाल है। तो आखिर MP साहब, आम लोग जो दिल्ली बॉम्बे में हमारा परदेसी भाई है, जो पंजाब में है, जो हरियाणा में है, जो हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में है, उसको जो दिक्कत होती है, किससे संपर्क करेगा? आप तो आते हैं, आपका टूर प्रोग्राम PA लिख देता है, व्हाट्सएप फेसबुक पे दिख जाता है कि आप आए हैं, लेकिन एक संपर्क कार्यालय होना चाहिए ना MP साहब। हर विधानसभा में, हर ब्लॉक में जो लोग अपनी शिकायत, 77 से हमने आपको इज्जत दी है, 80 से लगातार आप जीत रहे हैं। केंद्र में मंत्री भी कटिहार के लोगों ने बना दिया। मुझ पर लोग इल्जाम लगाएंगे कि मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूं, ये चुनाव लड़ना, ये चुनाव का बात नहीं, आम लोगों की समस्या बता रहा हूं। मुझे जितना गाली देना है दीजिए, मुझे बैठ के आपकी पूरी टीम मुझे गाली दे, लेकिन ये सवाल मैं करता रहूंगा तारिक अनवर साहब आपसे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आपकी पार्टी लीडर ऑपोजिशन है, मुसलमानों के मुद्दे पर आज तक नहीं बोलते हैं, मॉब लिंचिंग पर आज तक नहीं बोलते हैं। अभी पूर्णिया में एक होटल वाले के साथ ज्यादती हुई, आपने नहीं बोला। मजदूर हमारा प्रवासी मर जाता है, उसका कोई पूछने वाला नहीं रहता है। महाराष्ट्र में आप शरद पवार साहब के साथ रहे, कांग्रेस वहां लीडर ऑपोजिशन है, वहां कोई मदद नहीं मिलती है। दूसरे जगह पर आपके हर जगह आपके चेले चपाटे MP है, कोई MLA है, आपसे जो जूनियर रहा है वो MLA रहा है, उसको मदद नहीं मिलती है। वो बेचारा परदेसी मजदूर का लाश आता है, कभी आप पूछ के नहीं जाते हैं उसके घर पर। महाराष्ट्र से शिकायत आ रही है, उनको मर्डर हुआ, उनके साथ ज्यादती हुई, उनका छिनतौरी हुआ, कुछ हुआ, कभी आप उसके घर में नहीं जाते। क्या आप सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छट्टी, मुंडन, अकीका, जनेऊ के लिए गए हैं? जब भी जाइएगा बड़े लोग क्या जाइएगा। अरे मैं आम लोगों की समस्या आपको बता रहा हूं। बिजली कितनी समस्या है, ब्लॉक की घुसखोरी, सड़कों का बदहाल, बाहिन से लेकर खुरादार तक
डमडोलिया बाजितपुर तक, तारापुर तक, बीटीआर मोड़ तक। बतलाइए ना कब आप मिनिस्टर से मिले हैं, बतलाइए ना प्रधानमंत्री से कब सीमांचल के मुद्दे पर, कटिहार के मुद्दे पर मिले हैं। बैरिस्टर साहब मिलते हैं, दूसरा एमपी लोग मिलता है। एएमयू किशनगंज पे कब बोले हैं आप? वक्फ बोर्ड पर आप कुछ नहीं बोले, भाजपा ने बिल लाया। ट्रिपल तलाक पे आप कुछ नहीं बोले, आपने नहीं बोला। मॉब लिंचिंग पर आप कुछ नहीं बोले, सीएनआरसी पर कुछ नहीं बोले। आखिर आप बोलिएगा कब? सौंफ खाकर कब तक रहिएगा? कटिहार पर कब तक ये काम कटिहार के लोग आपको एमपी बना देंगे? कोई एक आपका किसी भी बिरादरी का कोई एमएलए आपने लोकल किसी कटिहारी को नहीं बनने दिया? कोई एक बरारी से सही, बलरामपुर से सही, कदवा से सही, प्राणपुर से सही, मनिहारी से सही, किसी एक को बना देते लीडर को कि कल भविष्य में करता। सिर्फ आखिर कटिहार के लोगों को आपने क्या दिया ये बताइए? पिछले 15-20 साल से एक भी फोटो आपके पास नहीं है प्रधानमंत्री के जाते हुए, किसी केंद्र मंत्री से मिलते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री से मिलते हुए, बिहार के मिनिस्टर से मिलते हुए। कभी मुख्यमंत्री नीतीश जी क्या नहीं जा गया? अभी सम्राट चौधरी जी आए हैं, मंत्री लोग आए हैं वाहिन के लिए, दूसरा पुल के लिए। बंगाल में अभी सरकार भाजपा की बनी है, केंद्र में नितिन गडकरी जी आपसे जूनियर है। बोलिए डमडोली वाहिन का घाट, जो तारापुर का घाट जो बंगाल बिहार से जोड़ता है, वो सब बने। 4 लेन बनना था कुशीदा वाला, उस पर नहीं बोले हैं आप। रायगंज तक 4 लेन बना, उस पर नहीं बोले। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बलरामपुर बारसोई में बने, कटिहार में बने, तो ट्रॉमा सेंटर टाइप का हॉस्पिटल बने ताकि लोग को दिक्कत नहीं हो, जो एक्सीडेंट हो जाता है 4 लेन पर इलाज हो। उस आज भी हॉस्पिटल में सांप काटने से, अभी बरसात का दिन आ रहा है, सांप काटने का मामला आएगा, उस पर आप कभी रिव्यू मीटिंग नहीं किए? हॉस्पिटल सब में एंटीवेनम है कि नहीं? बाढ़ की समस्या आई है, कोई मीटिंग आपने नहीं की है कि घर डूबेगा मेरा, बस आ जाइएगा आंसू देखा कि उस पर भी आपको कंधा में लाद कर लोग पार कराएगा। तो कटिहार के लोग, पूरे सीमांचल के लोग, और आप सबसे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मंत्री भी रहे। हमारा सवाल, मुझे जितनी भी गाली दीजिएगा मैं तैयार हूं, लेकिन कटिहार में जनसंपर्क ऑफिस कब खुलेगा? बलरामपुर में कब खुलेगा? आम लोग जो आपको वोट दिया है, मुसलमानों के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर हम वोट देते देते थक गए हैं, लेकिन आपकी तरफ से हमें क्या मिला? यह जवाब मांग रहा है, और यह हम जवाब आपसे चाहते हैं और हम सवाल करते रहेंगे। बलरामपुर बारसोई हो, कदवा हो, प्राणपुर हो, बरारी हो, मनिहारी हो, कटिहार हो, कोड़ा हो, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने हैं तो सवाल सुनना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। मैं भी, अगर मुझे भी अल्लाह मौका देगा तो मैं भी सवाल सुनने के लिए तैयार हूं। अख्तरुल ईमान साहब भी हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी जनता का सवाल सुनते हैं, लेकिन आपको भी ये बताना पड़ेगा कि कटिहार के लोग ने आपको जिताया, जनसंपर्क कार्यालय क्यों नहीं है? हमारी फरियाद कौन सुनेगा? कब तक ये ड्रामा चलेगा आपका आने जाने वाला? हमारे मुद्दे पर मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, मंत्रियों से आप कब मिलिएगा? उम्मीद है कि इस पर आप जवाब दीजिएगा, हम आपके जवाब का इंतजार है।